चलिए शुरू करते हैं अपनी सेकंड क्लास रियल एनालिसिस की। तो हमने बाउंडेड अबोव सेट्स का टॉपिक किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल। डेफिनिशन ऑफ इंटरवल। डेफिनिशन ऑफ इंटरवल। A set I contained in R is said to be an interval if A, B belongs to set I implies X belongs to I for all X is in between A and B। आप एक सेट I को जो कि रियल नंबर का सबसेट है इंटरवल कहोगे अगर आप उसके कोई भी दो नंबर लेते हो, उन दो नंबर्स के बीच में आपको कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स मिल जाए, यानी कि एक इंटरवल एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी ब्रेकेज नहीं होती है। हर एक नंबर के बाद आपको जस्ट उसके क्लोज में एक नया नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तो वो आपका क्या होगा? इंटरवल होगा। इंटरवल भी एक सेट होता है, पर एक ऐसा सेट होता है जिसके नंबर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में देखिए, ओपन इंटरवल को A, B शॉर्ट ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है ऐसे रियल नंबर्स की कलेक्शन जो A और B के बीच में लाई करे पर A और B ना हो। फिर है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं A और B के बीच के, यानी कि कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स which lies between A and B and also include A और B, और इनमें A और B भी इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर है आपके पास सेमी ओपन, या आप कह सकते हो सेमी क्लोज्ड इंटरवल। फिर आपके पास ये है। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, इसे आप इससे डिनोट कर सकते हो, ये नोटेशन है जिसके अंदर आपके वो नेचुरल नंबर की, वो रियल नंबर्स की कलेक्शन होगी जो A और B के बीच में लाई करे और A को भी अपने अंदर इंक्लूड कर ले। इसके अंदर आपके पास ऐसे रियल नंबर्स की कलेक्शन होगी जो A और B के बीच में
लाई करते हैं और बी के भी बराबर हो सकते हैं, यानी कि इस कलेक्शन के अंदर बी इंक्लूड हो सकता है। इन दोनों को हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। फिर है आपके पास नेक्स्ट रे। रे देखिए, रे के अंदर आपके पास नोटेशंस हैं ए कोमा इंफिनिटी, यानी कि कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ए। इसी तरीके से आपके पास ए कोमा इंफिनिटी सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा, तो इसके अंदर आपके पास वो रियल नंबर इंक्लूड होंगे जो आपके पास x के a के बराबर भी हो सकते हैं और a से बड़े भी हो सकते हैं। फिर है आपके पास माइनस इंफिनिटी और a ओपन इंटरवल, इसमें आपके पास वो रियल नंबर्स की कलेक्शन होगी जो कि आपके x से छोटे होंगे, ठीक है। फिर है आपके पास माइनस इंफिनिटी कोमा ए सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये आपकी कलेक्शन है उन रियल नंबर्स की जो कि ए से छोटे तो होंगे पर उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो ये आपकी रे की डेफिनेशंस थी। अब हम करेंगे अपने इंटरवल्स, कौन से सेट है हमारे जो इंटरवल होते हैं, यानी कि एग्जांपल्स ऑफ इंटरवल्स। एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स को पहचानने की मैंने आपको एक ट्रिक यही बताई है कि उसके नंबर्स के बीच में कभी भी कोई गैप या ब्रेकेज नहीं होता है, सभी नंबर्स एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ठीक है। या कोई भी सेट है आपका और वो अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी कुछ भी हो सकते हैं आपके, उसके अंदर इंक्लूड हो तो उसे भी आप क्या कहोगे, अपना इंटरवल कहोगे, ठीक है। तो दो टाइप है, किसी से भी आप चेक कर सकते हो कि या तो नंबर्स के बीच में गैप ना हो या फिर वो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी में एग्जिस्ट करता हो सेट आपका, तो तब आप उस सेट को इंटरवल कहोगे, ठीक है। तो चलिए, यहां सेट्स है, यहां इंटरवल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, टोटल एग्जाम्पल्स देख लेती हूँ मैं पहले। टोटल एग्जाम्पल्स हमारे पास 22 हैं, तो मैं पहले नंबरिंग दे देती हूँ, थर्ड, फोर्थ। चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास 5, तो जो 5 है हमारे पास, ये हमारा 5 जो है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 5 है, 5 तो हर एक क्लोज्ड इंटरवल हर सेट के अंदर होता ही है, क्योंकि एक सेट का सबसेट हम 5 को भी डिनोट करते हैं। तो जो 5 है हमारा वो किसी ना किसी उसके क्लोज्ड इंटरवल के अंदर तो होता ही है, जैसे 5 है बिलोंग कर जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, तो 5 जो है हमारा खुद एक इंटरवल है। या फिर आप इस चीज को देखिए कि अगर किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन में पार्ट ही नहीं लिया तो हम उस बच्चे को ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा फेल हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी है, 5 है, 5 क्या है, इंटरवल है। 5 एक ऐसा बच्चा है जिसने एग्जाम में पार्ट ही नहीं लिया, तो हम 5 को ये नहीं कह सकते कि भाई वो फेल हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है, इंटरवल है, ठीक है। अब है आपके पास सिंगलटन सेट। जो सिंगलटन सेट है
ये कहां पर डिनोट करता है, जो ए है कहां पर डिनोट करे, कहां पर बिलोंग करेगा ये भाई, ये a-1 और a+1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग तो करता है ये सिंगलटन सेट, तो इसीलिए ये आपका क्या है, इंटरवल है। सिमिलरली आपके पास एक फाइनाइट सेट आ जाता है a1 a2 an, तो ये तो आपके पास जो है इंटरवल नहीं है, क्योंकि a1 और a2 के बीच में गैप है आपके पास, ठीक है। फिर है आपके पास 1,2 आपका सेट, फाइनाइट सेट है, ऊपर का भी क्या है, फाइनाइट सेट है, और ये नीचे का भी क्या है, फाइनाइट सेट है। तो जो फाइनाइट सेट होगा उसके नंबर्स जो भी होते हैं उनके बीच में गैप होता है, तो इसीलिए, सॉरी यहाँ पर काटा आएगा, ये आपके इंटरवल नहीं होते हैं। फिर है फिफ्थ आपके पास एग्जाम्पल, फिफ्थ में क्या है, एक फाइनाइट सेट है आपके पास, ए फाइनाइट सेट विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। आपके पास एक फाइनाइट सेट है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट है, तो ये भी आपका जो है इंटरवल नहीं बनेगा। फिर सिक्स्थ है आपके पास रेशनल नंबर्स का सेट, ये भी आपके पास इंटरवल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली आपके पास इरेशनल नंबर का सेट, वो भी इंटरवल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। एट्थ एग्जाम्पल है आपका कि भाई आपका ओपन इंटरवल है 0,1 और उसकी इंटरसेक्शन आप किससे ले रहे हो, रेशनल नंबर से ले रहे हो, तो ये भी जो है आपका इंटरवल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर वो रेशनल नंबर लिए गए हैं जो कि आपके 0,1 ओपन इंटरवल के अंदर आते हैं, और उन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर तो होंगे ही, तो इसीलिए आपके पास गैप आ जाता है और ये आपका इंटरवल नहीं है। फिर है नाइन्थ आपके पास, जो नाइन्थ है आपके पास उसमें 0,1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद इरेशनल नंबर्स है, तो ये भी आपके पास इंटरवल नहीं है, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर्स अगर 0,1 ओपन इंटरवल से लिए गए हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स तो होंगे ही, तो गैप आने की वजह से ये वाला जो सेट है ये भी आपका इंटरवल नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम 10th एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर है, 11th है आपका इंटीजर, तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है आपका, नेचुरल नंबर का सेट भी आपका इंटरवल नहीं होता, क्योंकि 1 और 2 के बीच में गैप है। उसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स है आपका, ये भी आपका इंटरवल नहीं है, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में बहुत सा गैप आपको देखने को मिल जाता है। फिर है 12 आपके पास, अब जो 12 एग्जाम्पल है उसमें आपके पास रियल नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो रियल नंबर है आपके पास वो जो है इंटरवल होता है आपका, क्योंकि आप कोई भी 2 अपने नंबर उठाइए, उन 2 के बीच में फिर से 2 मिल जाएंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स मिलते ही चले जाएंगे आपके पास। हर नंबर के साथ एक दूसरा नंबर अटैच रहता है, आप उसके बीच में कभी भी गैप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो जब आप गैप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो रियल नंबर्स का सेट आपका इंटरवल बन जाता है, ठीक है। फिर है आपके पास 13th, वो तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वेल डिफाइंड ही नहीं होता, और जब वेल डिफाइंड नहीं है ये आपके पास, तो इसको तो हम डेफिनेशन में ही नहीं रख सकते हैं, तो ये भी आपका इंटरवल नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है वो आपका वेल डिफाइंड ही नहीं होता, जिस वजह से इसे आप इंटरवल की प्रॉपर्टी में तो रख ही नहीं सकते। ये बच्चा तो ऐसा बच्चा है जो एग्जामिनेशन में बैठने से पहले ही फेल मान चुका है खुद को,
ठीक है। चलिए अब है हमारे पास 14 में क्या है, 0,1 ओपन इंटरवल है आपके पास। जब 0,1 ओपन इंटरवल है तो 0 और 1 के बीच में आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये भी क्या है, आपका इंटरवल है। सिमिलरली आपका 15th एग्जाम्पल है 0,1 क्लोज्ड इंटरवल, ये भी आपका इंटरवल होता तो सेट ही है, लेकिन ये इंटरवल बन जाता है क्योंकि इसमें आपको जो है कोई भी गैप नहीं मिलता है। चलिए एक एग्जांपल है आपके पास कि 0,1 ओपन इंटरवल और उसमें से आपने माइनस कर दिया है 1/2 को। जब आपने इसमें से 1/2 को बाहर निकाल दिया तो यानी कि आपको एक गैप मिल गया, एक जगह खाली मिल गई 1/2 की, जिस वजह से ये ओपन इंटरवल अपनी प्रॉपर्टी खो चुका है इंटरवल कहने की और सिर्फ सेट रह जाता है। तो इसे आप इंटरवल नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने अपने में से 1/2 को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह खाली हो गई, गैप बन गया है हमारे पास, तो ये हमारे पास अब इंटरवल नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 17th है 0,1 ओपन इंटरवल यूनियन विद 1,2। क्या ये आपके पास इंटरवल है? नो, ये हमारे पास इंटरवल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें जो है 1 देखने को नहीं मिल रहा है, गैप है इसके अंदर। फिर है 18th एग्जाम्पल आपके पास। 18th एग्जाम्पल में देखिए, एक मिनट, चलिए फिर है आपके पास 0,1 ओपन इंटरवल यूनियन विद 1,2। ठीक है, क्या ये आपके पास इंटरवल है? यस, ये इंटरवल है क्योंकि इसने अपने अंदर 1 को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलिए अब 19th है आपके पास 0,1 यूनियन 2,3। क्या ये आपके पास इंटरवल है? नहीं, क्योंकि ये अपने अंदर 1 को तो इंक्लूड कर रहा है, 2 को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन 1.5 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है अपने अंदर, 1.6 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है अपने अंदर, तो हमें गैप मिल रहा है, इसलिए ये हमारा इंटरवल नहीं है। फिर है आपका 20 एग्जाम्पल। आपके पास एक ऐसा सेट है जो कि प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करता है, और हम जानते हैं प्राइम नंबर्स के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, पर यहाँ पर तो प्राइम 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 ही दिए हुए हैं, यानी कि 1, 1 के बाद 5, 1 के बाद 3 है, और 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो इसका मतलब हमारे को गैप मिल रहा है इसमें, यानी कि जंप मार सकते हैं हम इसमें। तो आपको ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई ये आपका इंटरवल नहीं है। तो जो प्राइम नंबर्स का सेट होता है आपका, वो आपका इंटरवल नहीं होता है। फिर है 21 आपका। 21 में देखिए रूट पी है, ठीक है, यहाँ पर P क्या है आपका? प्राइम है। तो जब ये ऐसी कंडीशन आ जाए प्राइम वगैरह की, तो वो भी आपका जो है इंटरवल नहीं बनेगा क्योंकि आपको गैप मिल जाएगा। ये सबसे इजी प्रॉपर्टी है, आप गैप ढूंढिए और बता दीजिए कि भाई ये आपका इंटरवल नहीं है। अगर गैप मिलता है तो इंटरवल नहीं है, और अगर गैप नहीं मिलता है तो वो इंटरवल है। फिर है आपके पास m अपॉन में twice of n where m belongs to z and n belongs to natural number। तो जो ये नंबर्स हैं आपके, इसके अंदर, इस सेट के अंदर भी आपको बहुत सा गैप मिलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये भाई हमारा इंटरवल नहीं है, गैप होने के कारण हमारा ये इंटरवल नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ इसे एक्सप्लेन करके। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपने m को फिक्स कर लिया है। अगर आपने m फिक्स कर लिया है तो n आपका वेरीज करेगा, ठीक है, n आपका वेरीज होगा। तो आपने अगर फिक्स किया है तो आप मान लो कि आपने m की वैल्यू को 1 मान लिया, ठीक है, अब n वेरी करेगा आपका। n क्या है? नेचुरल नंबर है आपके पास, तो आपने इसको 1 मान लिया। अब यहाँ पर आपने
टू की पावर नेचुरल नंबर चलाने शुरू की, पहले तो टू की पावर 1 आया, फिर आपके पास 1 अपॉन में टू की पावर 2 आ गया, फिर आपके पास 1 अपॉन में टू की पावर 3 आ गया। वेरी कर रहा है ये तो, लेकिन ऊपर वाला आपका फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास 1 अपॉन 2 आ गया, यहाँ पर 1 अपॉन 4 आ गया, यहाँ पर 1 अपॉन में 8 आ गया। अब देखिए कितना गैप है आपके पास, और यहाँ पर भी देखिए, तो गैप आने की वजह से आपका जो m अपॉन में ट्वाइस ऑफ n है, m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू n, ये सेट आपका इंटरवल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेट बाउंडेड बिलो। सेट बाउंडेड बिलो, चलिए इसमें देखिए, ए सेट A contained in R is said to be bounded below if there exists small k belongs to real number such that x is greater than equal to k for all x belongs to A, all such k is called are called एक मिनट, x belongs to A, लाइन ही गलत हुई है, ये ऑल कटेगा, is called lower bound of set A। आपके पास एक सबसेट है रियल नंबर्स का, आप उसे बाउंडेड बिलो कहोगे अगर आपको वहां पर कोई एक के मिल जाए रियल नंबर, सच दैट उस सेट के जो सभी नंबर्स हैं वो क्या हो, बड़े हो के से, ठीक है। अगर आपको कोई एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिससे सेट के सभी नंबर्स बड़े हो, तो वो नंबर आपका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, और सेट आपका क्या बन जाएगा, बाउंडेड बिलो बन जाएगा, ठीक है। एंड द सेट इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। ये है, यानी कि आपके पास ए सेट है, उसमें आपके पास के मिला है आपको, जिससे आपके सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े हैं, तो वो जो नंबर है आपका के, वो आपका लोअर बाउंड होगा, और वो नंबर होने की वजह से आपका सेट बाउंडेड बिलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नोट, देखिए आप फर्स्ट नोट आपके पास एनी के डैश जो कि के से छोटा है इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड, वो भी क्या होगा, लोअर बाउंड होगा ऑफ सेट ए का, ठीक है। अब सेकंड है आपके पास नोट, फॉर ए बाउंडेड बिलो सेट, फॉर ए बाउंडेड बिलो set there are infinitely many
लोअर बाउंड्स। आपके पास किसी भी सेट के लिए इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स होते हैं, विच मे और मे नॉट lie in which may or may not lie in the set। हो सकता है कि भाई वो सेट पे लाई करे या ना करे, पर आपके पास किसी सेट के लिए अगर बाउंड लोअर बाउंड मिलता है तो आप उसके लिए इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो चाहे तो उस सेट पे बिलोंग करें चाहे ना करें। ठीक है, अब है अनबाउंडेड बिलो सेट। अनबाउंडेड बिलो सेट। A set A contained in R is said to be unbounded below set if it has no lower बाउंड। अगर किसी सेट के पास कोई लोअर बाउंड ही नहीं है तो हम उस सेट को अनबाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ लोअर बाउंड्स and bounded below sets। कुछ एग्जाम्पल्स जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे जो सेट हैं वो बाउंडेड बिलो है और क्या उनके पास लोअर बाउंड है या नहीं। ठीक है, अगर कोई सेट आपके पास बाउंडेड बिलो है तो उसके पास लोअर बाउंड जरूर होगा, और अगर कोई सेट अपने पास लोअर बाउंड रखता है तो वो बाउंडेड बिलो सेट जरूर होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहां पर लिखा सेट, यहां पे बाउंडेड बिलो, यहां पर लोअर बाउंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल 5। 5 आपका बाउंडेड बिलो है और इसके लोअर बाउंड सभी रियल नंबर्स हैं। सेकंड है आपके पास ए सिंगलटन सेट, ये आपका बाउंडेड बिलो है और ए और उससे छोटे सभी नंबर्स जो हैं वो लोअर बाउंड में आते हैं। थर्ड एग्जांपल है आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स A1 A2 AN, यहां पर भी ये आपका जो है बाउंडेड बिलो है और A1 और उससे छोटे सभी नंबर्स इसके लोअर बाउंड्स हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो भी आपका बाउंडेड बिलो है और 1 और उससे छोटे सभी नंबर्स इसके क्या हैं, लोअर बाउंड्स है आपके पास। नेचुरल नंबर का सेट आपका बाउंडेड बिलो होता है। फिर है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपका लोअर बाउंड नहीं होता और इसीलिए इसके पास ये बाउंडेड बिलो नहीं है तो लोअर बाउंड भी इसके पास नहीं होगा। सिक्स्थ है आपके पास क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये भी आपका बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसके पास लोअर बाउंड नहीं होगा। फिर सेवंथ है आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स,
ये बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसके पास लोअर बाउंड भी नहीं होंगे। फिर है 8th आपके पास, वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी बाउंडेड बिलो नहीं है तो लोअर बाउंड भी इसके पास नहीं है। फिर है आपके पास 9th एग्जाम्पल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है तो जिसके कारण ये तो बेचारा कोई प्रॉपर्टी की बात ही इस पर नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलिए फिर 10th एग्जाम्पल है आपके पास 0, में 1 ओपन इंटरवल, ये आपका जो है बाउंडेड बिलो है और इसके लोअर बाउंड्स 0 और 0 से छोटे सभी नंबर्स हैं इसके। ठीक है, लोअर बाउंड्स। 11th एग्जाम्पल है आपका 0, 1 क्लोज्ड इंटरवल, ये भी आपका बाउंडेड बिलो है और 0 और उससे छोटे सभी नंबर्स आपके जो हैं इसके अंदर लोअर बाउंड्स हैं। फिर 12th एग्जाम्पल है आपका 0, 1 ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन विद क्यू के साथ, तो ये भी आपका जो है बाउंडेड बिलो है और 0 और उससे छोटे सभी नंबर्स आपके जो हैं लोअर बाउंड्स हैं। फिर 30th एग्जाम्पल है आपका 0, 1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद इरेशनल नंबर्स, तो ये भी आपका लोअर बाउंड है और 0 पर लोअर बाउंड है तो 0 और उससे छोटे सभी नंबर्स जो हैं वो लोअर बाउंड्स की कलेक्शन हुए आपके। ठीक है, तो ये सेट आपका बाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आपके पास साइन एक्स, जो साइन एक्स है वो भी आपके पास बाउंडेड बिलो होता है क्योंकि इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है भाई, -1 से 1 तक होती है, तो -1 सबसे छोटा नंबर है तो -1 और उससे छोटे सभी नंबर्स इसके क्या हो गए, लोअर बाउंड्स हो गए। ठीक है, तो साइन एक्स के लिए जो हम -1 लेते हैं वो इसका हमारा लोअर बाउंड होगा और सबसे छोटा होगा और इससे छोटे सभी नंबर्स सभी लोअर बाउंड्स कहे जाएंगे और ये सेट आपका जो है बाउंडेड बिलो होता है। फिर है आपके पास 15th एग्जाम्पल, 15th एग्जाम्पल है आपका 10x। ठीक है, जो 10x है जहां पर x बिलोंग्स टू r होता है, ये जो आपकी कलेक्शन है ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की रेंज रखती है। जब ये ऐसी रेंज रखती है तो इसका मतलब आप इसमें बाउंडेड बिलो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो बाउंडेड बिलो फाइंड आउट ना करने की वजह से लोअर बाउंड भी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर आपके पास है एग्जाम्पल एक कि भाई आपके पास कलेक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर आपको जो है x बिलोंग्स टू r आपका चलेगा और आपको ये बताना है कि भाई ये आपका बाउंडेड बिलो है या नहीं है, तो ये आपका बाउंडेड बिलो हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, तो 0 की तरफ टेंड करने की वजह से 0 लोअर बाउंड हो गया और उससे छोटे सभी नंबर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे किसके, लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो सेट के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखिए आपके पास 5 बाउंडेड बिलो है, सिंगलटन सेट बाउंडेड बिलो है, फाइनाइट सेट बाउंडेड बिलो है, नेचुरल नंबर बाउंडेड बिलो है, जेड क्यू क्यू सी यानी कि इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आपके बाउंडेड बिलो नहीं है। फिर है ओपन इंटरवल 0,1 बाउंडेड बिलो है, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल बाउंडेड बिलो है, 0,1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद रेशनल नंबर्स बाउंडेड बिलो है और 0,1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद इरेशनल नंबर्स ये भी आपका बाउंडेड बिलो सेट है। फिर
sin x बाउंडेड बिलो है, tan x बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो नहीं है tan x क्योंकि इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी होती है। उसके बाद आपके पास सेट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बाउंडेड बिलो है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जब भी चलती जाएंगी वैल्यूज अलग अलग जो भी आप रखोगे तो ये जीरो को टेंड करेगा, नीचे डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा टोटल नंबर जीरो को टेंड करता चला जाता है, तो इसलिए जीरो इसका लोअर बाउंड है और जीरो से छोटे भी सभी नंबर इसके लोअर बाउंड है, तो ये सेट जो है आपका बाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।